हिंदुस्तान के कई इलाकों में कश्मीरी वेंडर्स पर किए जाने वाले हमलों का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कश्मीर जो अपने मेहमान नवाजी के लिए पूरे दुनिया भर में मशहूर है, वही कश्मीरी जब अपने घरों से बाहर निकलते हैं, दूसरे इलाकों में रोजगार की तलाश में जाते हैं, तो उनके साथ ऐसा बर्ताव होता है जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है। हमने हाल ही में देखा कि अभी 18 साल के दानिश जो अपने घर से बाहर रोज़ी की तलाश में गए थे और घर घर जाके अपने शॉल्स बेचा करते थे, उस पर जानलेवा हमला होता है और उसको शदीद तरीके से ज़ख्मी किया जाता है। उसके अलावा भी आपने कुछ ऐसी तस्वीरें देखी होंगी, ऐसे वीडियोज़ देखे होंगे जहाँ पे कश्मीरी बुज़ुर्ग के ऊपर दीवार गिरा दी जाती है। उससे भी पहले हमने दिसंबर में भी एक केस देखा जहाँ पे एक और कश्मीरी वेंडर की जान चली जाती है इस वजह से, क्योंकि उस पर भी अटैक्स होते हैं सिर्फ इस बिना पर कि वो कश्मीर से बिलोंग करता है। और आप मुझे बताइए कि जस्ट बिकॉज कोई इंसान किसी पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं, खुसूसन कश्मीर से, जिसको हम पूरे हिंदुस्तान का ताज भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं कश्मीरियों के साथ इस तरह का बिहेवियर हो रहा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। सवाल यहाँ पे ये है कि हाल ही में जब ये इंसिडेंट हुआ, जब दानिश पे हमला हुआ, तो उसके जो कल्प्रिट्स थे, जो मुजरिम थे, उन पे कोई केस हुआ ही नहीं तब तक, जब तक जम्मू कश्मीर के सीएम ने उत्तराखंड के सीएम को लेटर नहीं लिखा, तब जाके उन पे कार्रवाई हुई। हाल ही में हमने 26 जनवरी सेलिब्रेट किया। 26 जनवरी हम इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उस दिन हमें हमारे आइन मिले, जो हमें हमारे हुकूक देता है। लेकिन हम किस हुकूक की बात करें? जहाँ पे हम पे हमला हो रहा है और लॉ के हिसाब से जो हम पे हमला करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जब तक कोई सीएम दूसरे सीएम को कॉल या लेटर नहीं लिख रहा है, तब तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हैरेसमेंट की हद तो यहाँ तक भी गुजरती है जब वहाँ पे कुछ वेंडर्स से ऐसे सवालात किए जाते हैं कि कहीं तुम्हारे बैग में AK-47 तो नहीं, या फिर तुम्हारी वजह से पहलगाम अटैक हुआ है, तुम ही कश्मीरी पंडितों के कातिल हो। सवाल ये है कि ये ज़्यादातर उन लोगों की ज़बान से आ रही है जिन्होंने कभी सरज़मीन कश्मीर पे अपना कदम तक नहीं रखा, फिर भी वो इस तरह के स्टीरियोटाइप्स फैलाने में या नफ़रत फैलाने में वो बिल्कुल पीछे नहीं हटते। यहाँ पे मैं ये बात भी क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एक हाथ में जो 5 उंगलियां हैं वो इक्वल नहीं होते। अगर हम ऐसे केसेस देखते हैं जहाँ पे नफरत के बिना पे, रिलीजन का नाम लेके या एक आइडेंटिटी या शिनाख्त के नाम पे इतना ज़्यादा अब वायलेंस फैला रहे हो, वहीं पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हिंदुस्तान में जो इस रिलीजन के बैरियर को तोड़कर इंसानियत के लेवल पे एक दूसरे की मदद भी कर रहे हैं। हाल ही में हमने एक ऐसा केस भी देखा कि जहाँ पे एक मुस्लिम बुजुर्ग के दुकान को तोड़ने के लिए कुछ लोग आते हैं, वहीं पे एक ऐसा शख्स जो कि हिंदू था, वो सामने खड़ा होता है और वो देखता है कि एक इंडिविजुअल को उसके रिलीजन के बेसिस पे टारगेट किया जा रहा है और वो सामने आके उस बंदे की मदद करता है। यहाँ पे हम कसूरवार एक पर्सन को या फिर एक कम्युनिटी को नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ पे हम गवाह हैं कि कुछ कम्युनिटी में ऐसे लोग भी हैं जो अपने कम्युनिटी के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पहलगाम अटैक के लिए कश्मीरी यहाँ पे जिम्मेदार है, वो कसूरवार है, तो आप क्यों भूल रहे हैं कि उसी पहलगाम अटैक में एक कश्मीरी ने भी अपनी जान दी, जिन्होंने वहाँ पे जो टूरिस्ट थे उनको बचाने के लिए अपनी जान की फिक्र किए बिना अपनी जान भी कुर्बान कर दी। हम बात कर रहे हैं आदिल शाह की। अगर आप कसूरवार ठहरा रहे हैं यहाँ पे कश्मीरी जो मुस्लिम कश्मीरीज हैं, वो कश्मीरी पंडितों को यहाँ से निकालने में उनका हाथ है, तो आप ये क्यों नहीं देखते हैं कि आज तक कोई कश्मीरी पंडित सामने नहीं आया जिन्होंने कहा कि नहीं, वहाँ की जो आवाम है वो हमारे इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। हाल ही में हमने एक वीडियो देखा जहाँ पे कश्मीरी पंडित वापस आती हैं यहाँ कश्मीर में, वो अपने बचपन की सहेली से मिलती है जो कि एक मुस्लिम थी, और उनके उस वीडियो को देखकर हमें पता चलता है कि यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कश्मीरी पंडितों का और कश्मीरी मुस्लिम्स का क्या रिलेशन है। लेकिन मैं फिर से एक बार कहती हूँ, ये जो वायलेंट और जो हेट्रेट वाली जो कमेंट्स आ रहे हैं या फिर ओपिनियंस आ रहे हैं, ये ज़्यादातर उन लोगों की तरफ से आ रहे हैं जिन्होंने कभी सरजमीन कश्मीर पर अपना कदम तक नहीं रखा। किसी भी समाज के लिए या किसी भी इंसान के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि आप इस जहालत तक चले जाए कि आप किसी कमज़ोर या किसी निहत्ते पे तब अटैक करें जब उसके सपोर्ट के लिए कोई नहीं हो। दूसरी बात, अगर हम अपनी आइन की बात करें, वो हम सभी को हक देता है। एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया, चाहे आप कश्मीर से हो या कहीं और से, हम सभी का हक बराबर है और हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। तीसरी, हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी सवाल करते हैं, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने सिटीजन्स की जो सेफ्टी है वो इंश्योर करें, चाहे फिर वो इंडिया के किसी भी कोने में हो और वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो और वो किसी भी कम्युनिटी से हो।
लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि ऐसे चीज़ों से ना तो हमारा देश तरक्की कर रहा है, ना हमें कोई पर्सनल बेनिफिट हो रहा है। वन वे और इन अनदर वे हम पीछे ही बैकवर्डनेस की तरफ ही जा रहे हैं। वंस इन ए ब्लू मून अगर ऐसे केसेस हमारे सामने आते भी हैं तो शायद हम उनको इग्नोर कर पाए, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें लगातार हमारे सामने आती है तो ये सिर्फ ये एक लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं, बल्कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर है। एक कोई भी इंसान जो ऐसे वायलेंट एक्ट्स को शुरू करता है या फिर उसका साथ देता है तो वो अपने कंट्री को, अपने मुल्क को तरक्की की तरफ नहीं बल्कि और पीछे धकेल देता है। कैमरा पर्सन सफूरा हिलाल के साथ जरका।